नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, शंकराचार्य विवाद को खत्म करने के लिए भाजपा ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। एक ऐसा दांव जिससे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की नाराजगी भी शायद खत्म हो जाए, प्रशासन को झुकना भी ना पड़े और विपक्ष का बनाया हुआ पूरा का पूरा मुद्दा धरा का धरा रह जाए। दरअसल माघ मेला और शंकराचार्य विवाद को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप कप्तान यानी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद सामने आए हैं। उन्होंने न केवल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के प्रति नरमी दिखाई है, बल्कि उन्हें पूज्य शंकराचार्य कहकर संबोधित भी किया और उन्हें प्रणाम करते हुए विवाद को खत्म करने की प्रार्थना की। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि जिस विवाद पर माघ मेला प्रशासन ने नोटिस थमाया, जिस विवाद पर बिना नाम लिए मुख्यमंत्री ने कालनेमी का जिक्र किया, उसी सरकार के डिप्टी सीएम का सुर इतना अलग क्यों है? क्या ये विरोधाभास है, मतभेद है, या फिर एक सोची समझी सियासी रणनीति? आज इसे ही समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वाले विवाद को लेकर कल जब मीडिया ने डिप्टी सीएम से सवाल पूछा तो उन्होंने ना तो प्रशासन की कार्रवाई का बचाव किया और ना ही स्वामी जी की आलोचना की। उन्होंने बहुत ही सधे हुए शब्दों में कहा, पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। मैं शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ कि वह संगम में स्नान करके अपना विरोध समाप्त करें। उनके साथ जो घटना हुई है उसकी जांच की जाएगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य जी कहकर संबोधित किया। यह बयान ऐसे समय आया जब प्रयागराज प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए स्वामी जी से पूछा था कि आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य कैसे लिख रहे हैं। यानी एक तरफ प्रशासन उनकी पदवी पर सवाल उठा रहा है और दूसरी तरफ सरकार के डिप्टी सीएम उन्हें उसी पदवी से बुलाकर प्रणाम कर रहे हैं। अगर इसके सियासी समीकरणों को समझें तो ऐसा लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान सिर्फ एक अपील नहीं है, बल्कि अविमुक्तेश्वरानंद को एक सम्मानजनक एग्जिट देने की कोशिश है। संदेश साफ है, सरकार आपका सम्मान करती है, आप स्नान कीजिए और इस विवाद को यहीं खत्म कीजिए। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के इस नरम बयान से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान आया था जिसने खलबली मचा दी थी। सीएम योगी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा, लेकिन उनका निशाना अचूक था। उन्होंने कहा, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा कि एक संत और सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का यह बयान माघ मेले से जोड़कर देखा जाने लगा। हर जगह इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि शायद इस बयान के जरिए सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन की कार्रवाई गलत नहीं है। उन्होंने एक सख्त प्रशासक की छवि को बरकरार रखा। उनका संदेश था कि नियम कानून से कोई ऊपर नहीं है, चाहे वह संत के वेश में ही क्यों ना हो। अगर कोई परंपरा तोड़ेगा या प्रशासन के काम में बाधा डालेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल उठता है कि सीएम योगी सख्त क्यों और डिप्टी सीएम नरम क्यों? क्या सरकार कंफ्यूज्ड है? जी नहीं, यह भाजपा की क्लासिक दोहरी रणनीति हो सकती है। आप इसे ऐसे समझिए कि योगी आदित्यनाथ फिलहाल प्रदेश के राजा और प्रशासक की भूमिका में हैं। अगर वो झुकते हैं तो संदेश जाएगा कि प्रशासन कमजोर है और कोई भी दबाव बनाकर नियम तोड़वा सकता है। इसलिए उन्होंने प्रशासन के नोटिस और पुलिस की कार्रवाई को अपने कालनेमी वाले बयान से नैतिक समर्थन दे दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सरकार का इकबाल बना रहे। वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जमीनी राजनीति को साधते हैं। भाजपा जानती है कि यह विवाद संतों और सरकार के बीच में है।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अपना एक समर्थक वर्ग है। अगर सरकार पूरी तरह से उनके खिलाफ खड़ी होगी तो ब्राह्मण समाज और संत समाज का एक बड़ा हिस्सा नाराज हो सकता है। पूरी सोशल मीडिया पर भी यही नैरेटिव तैयार हो रहा है कि ये सरकार हिंदुत्व विरोधी और शंकराचार्य का अनादर हुआ है। विपक्ष भी इस अनादर वाले नैरेटिव को हवा दे रहा था। अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। ऐसे में भाजपा के लिए यह जरूरी हो गया था कि वह हिंदू विरोधी या संत विरोधी दिखने से बचे। इसी नैरेटिव को काटने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद के पैर छूने की बात कहकर उनकी मांग की भी लाज रख ली और साथ ही अविमुक्तेश्वरानंद वाले विवाद पर जांच का भरोसा देकर यह स्पष्ट कर दिया कि प्रशासनिक प्रक्रिया अपनी जगह है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सियासी कोण यह भी दिखता है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच सच में मतभेद है या यह एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है? राजनीतिक जानकारों का एक तबका मानता है कि केशव प्रसाद मौर्य अक्सर ऐसे मुद्दों पर योगी से अलग राय रखते हैं। पहले भी कई बार संगठन और सरकार के बीच में फैसले में दोनों नेताओं के सुर अलग अलग रहे हैं। इस पूरे विवाद पर योगी की सख्ती से यह संदेश गया कि सरकार ब्लैकमेल नहीं होगी, लेकिन पूरी तरह से संतों को नाराज करना भी ठीक नहीं है। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को डैमेज कंट्रोल के लिए भेजा गया। इसलिए इसे मतभेद या किसी दूसरे नजरिए से देखने के बजाय बैलेंसिंग एक्ट मानना ज्यादा तर्कसंगत है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद गेंद अब पूरी तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पाले में है। यहाँ से उनके लिए दो ऑप्शन बनते हैं। पहला, अगर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद डिप्टी सीएम के निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं और स्नान कर लेते हैं तो विवाद खत्म हो जाएगा। डिप्टी सीएम ने सार्वजनिक रूप से चरणों में प्रणाम किया है। यह एक संत के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। जब सरकार का नंबर 2 व्यक्ति सम्मान दे रहा है तो अपमान का मुद्दा कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में अगर वो मान जाते हैं तो स्वामी जी की प्रतिष्ठा रह जाएगी कि डिप्टी सीएम ने उनसे गुहार लगाई इसलिए वो मान गए। साथ ही सरकार की भी जीत होगी कि उन्होंने बिना झुके मामला सुलझा लिया, यानी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। वहीं दूसरा पहलू, अगर केशव प्रसाद मौर्य के इतने विनम्र निवेदन और प्रणाम के बाद भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो यह उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि अब जनता और संत समाज के बीच ये संदेश जाएगा कि सरकार ने तो हाथ जोड़ लिए, डिप्टी सीएम ने प्रणाम कर लिया, जांच का भरोसा भी दे दिया। अब स्वामी जी को यह हठ धर्म के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत अहंकार के लिए है। यही भाजपा की असली चाल है। दोस्तों, ऊपर से देखने पर लग सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने प्रशासन के स्टैंड को कमजोर किया है, लेकिन गहराई से अगर देखें तो उन्होंने प्रशासन को बचाया है। योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी कहकर यह बता दिया कि धर्म की आड़ में राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी और केशव प्रसाद मौर्य ने प्रणाम करके बता दिया कि सरकार में संतों का पूरा सम्मान है। यह शक्ति और नरमी का वो मिश्रण है जिसने अविमुक्तेश्वरानंद को अब एक दोहरे चौराहे पर खड़ा कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस गुगली को कैसे खेलते हैं। क्या वो डिप्टी सीएम के प्रणाम को स्वीकार करके डुबकी लगाएंगे या प्रशासन से माफी की मांग करके अड़कर इस विवाद को और आगे ले जाएंगे? दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात हुई किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।